नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का 17वां पाठ शिरीष के फूल, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। शिरीष के फूल। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। इसमें निबंधकार ने शिरीष के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर रोचक टिप्पणी की है। अब देखिए, तपते जेठ में फलता फूलता शिरीष। तो इसमें बताया है कि तपते धूप, तपते जेठ, मतलब तपते जेठ किसको कहते हैं? जेठ का महीना, मतलब जून जुलाई का जो महीना होता है, उसमें भयंकर भीषण गर्मी होती है, फिर भी शिरीष का फूल किस तरह से फलता फूलता है। लेखक शिरीष के वृक्षों से घिरकर बैठा है, मतलब शिरीष के वृक्षों के पास बैठा है। जेठ की जलती धूप में शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। कम ही फूल इतनी हिम्मत करते हैं। आर्गव्ध, मतलब आर्गव्ध अमलतास भी जेठ में फूल देता है, किंतु केवल 15-20 दिनों के लिए। कबीर को ऐसे फूल पसंद नहीं थे। वे कहते हैं, दिन 10 फूला फूली के खंखर भया पलास। शिरीष वसंत के साथ ही फूलों से लहक उठता है। उसके बाद आषाढ़ या भादों तक फूल देता रहता है। भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष के अवधूत की भांति जीवन रस की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। अब देखिए, आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन साहित्य में शिरीष का महत्व। अब साहित्य में शिरीष का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जा रहा है। शिरीष के वृक्ष विशाल और छायादार होते हैं। पुराने रईस जिन वृक्षों से अपने महलों की चार दीवारी सजाया करते थे, उसमें एक शिरीष भी था। पुराने कवि वकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते थे। कवि सोचता है कि शिरीष के वृक्ष में क्यों नहीं। माना शिरीष की डालें कमजोर होती है, परंतु उस पर झूलने वालों का वजन भी तो कम होता है। संस्कृत साहित्य में शिरीष को बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है कि शिरीष भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। लेखक कहता है, लोगों ने समझ लिया कि शिरीष का सब कुछ कोमल ही होता है, परंतु इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जैसे तैसे नए फूल पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देकर विदा करते हैं। इन्हें देखकर आज के उन बूढ़े नेताओं की याद आती है, जो नए युवा नेताओं द्वारा धक्का मारने तक कुर्सी पर जमे रहते हैं। अब मृत्यु एक सत्य। निबंधकार समझ नहीं पाता कि पुराने लोग अपनी अधिकार लिप्सा के चलते सावधान क्यों नहीं होते। बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। शिरीष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झरना निश्चित है। महाकाल निरंतर कोरे चला रहा है, परंतु कोई सुनता नहीं। प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोरे की मार से बच सकते हैं, जमे की मरे। शिरीष अवधूत की भांति है। यह दुख सुख में हार नहीं मानता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह न जाने कहाँ से अपने लिए जीवन रस खींचता रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि शिरीष वातावरण से रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर भी शिरीष के समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी होंगे, तभी वे मेघदूत जैसा सरस काव्य रच सके। जो कभी अनासक्त नहीं हो पाता, फक्कर नहीं होता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ। कर्नाट राज की रानी विजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना। निबंधकार संदेश देता है, दोस्तों, कवि बनना है तो फक्कर बनो। शिरीष की ओर देखो, कितना मस्त है। कालिदास अनासक्त कवि। अब कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ और विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। शकुंतला स्वयं बहुत सुंदर थी।
कालिदास का हृदय और भी सुंदर था। राजा दुष्यंत उनके प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया। बार बार उन्हें लगता था कि उसमें कोई कमी छूट गई है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आया कि वे शकुंतला के कानों में शीर्ष पुष्प देना भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे दुख सुख दोनों में भावरस खींच लिया करते थे। ऐसी अनासक्ति सुमित्रा नंदन पंत में है। रविंद्रनाथ में यह आसक्ति थी। वे लिखते हैं, रजोद्यान का सिंह द्वार यह नहीं कहता कि हम में आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य सौंदर्य के अतिक्रम में है। फूल हो या पेड़, वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। अब वर्तमान कष्ट और श्रीश। श्रीश पक्के अवधूत की भांति लेखक के मन में भाव तरंगे उठा देता है। वह चिलकती धूप में भी सरस बना रहता है। आज देश में भी मार काट, अग्निदाह, लूटपाट और खून खच्चर फैला हुआ है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? श्रीश रह सका है, गांधी रह सके हैं। वे दोनों वातावरण से रस खींचकर कोमल और कठोर बन सके, लेकिन आज ऐसे अवधूत कहाँ है? तो बच्चों, आप इजी रूप में इसको समझ गए होंगे। और देखिए, नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत मतलब सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर, अवधूत सुख दुख में समान भाव से प्रसन्न रहता है और फलता फूलता है। वह भीषण कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी अपना जीवन रस बनाए रखता है। श्रीश का वृक्ष भी आसपास फैली गर्मी, तपन और लू के बीच सरस रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। इस दृष्टि से दोनों समान है, इसलिए लेखक ने श्रीश को अवधूत कहा है। श्रीश मानो काल, मृत्यु और समय को जीतकर भी लहलहाता रहता है। वह लू के भीषण समय के सामने परास्त नहीं होता, इसलिए उसे कालजयी कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए प्रायः व्यवहार की कठोरता जरूरी हो जाती है। श्रीश का वृक्ष भी अपनी सरसता को बचाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। उसके फल विशेष रूप से मौजूद और कठोर होते हैं। प्रायः कठोर आवरण के नीचे ही सरसता सुरक्षित रह पाती है। तीसरा प्रश्न, द्विवेदी जी ने श्रीश के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बनने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। अथवा द्विवेदी जी ने श्रीश के फूल पाठ में श्रीश के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरे जीवन में अविचल रहकर जिंदा रहने की सीख दी है। इस कथन की सोदाहरण पुष्टि करें। उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रीश के वृक्ष का उदाहरण देकर यह सीख दी है कि जीवन में कितना भी संघर्ष और कोलाहल हो, मनुष्य को अपनी सरसता और अपना उत्साह बचाकर रखना चाहिए। जिस प्रकार श्रीश चहों ओर फैली भीषण अग्नि, धूप और लू के बावजूद भीतर से सरस बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मार काट, लूटपाट और खून खच्चर के बीच भी निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें इन विपरीत स्थितियों के बावजूद स्थिर और शांत रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? उत्तर, अवधूत आत्मबल के प्रतीक होते हैं। वे देह के लोभ लालच को छोड़कर मन और आत्मा की साधना करते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य से सभी लोग देह बल, धन बल, माया बल जुटाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े साधुओं, सन्यासियों से लेकर शिक्षाविदों तथा इसी देह यात्रा में शामिल हो गए हैं। शिक्षाविदों तक इसी देह यात्रा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में लेखक का यह कहना बिल्कुल उचित है कि आज भारत में आत्मबल वाले सन्यासी नहीं रहे। साथ ही यह संकेत दिया है कि यदि खून खच्चर और मारकाट के बीच श्रीश या गांधी जैसे अनासक्त योगी न रहे तो यह पूरी दुनिया इसी खून खच्चर के कारण नष्ट हो जाएगी, पूरी मानवता ध्वस्त हो जाएगी। पांचवा प्रश्न, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है।
ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर: यह बात बिल्कुल सत्य है कि कवि या साहित्यकार से बहुत ही ऊंचे आदर्शों की अपेक्षा की गई है। जो कवि अनासक्त, योगी और स्थिर प्रज्ञ होता है, वह प्रायः कठोर, शुष्क और नीतिज्ञ बन जाता है। उसमें सरसता नहीं रहती। दूसरी ओर जिसके पास विदग्ध प्रेमी का हृदय होता है, वह किसी प्रकार के नियम और मानदंड नहीं मानता। लेखक ने साहित्यकारों से दोनों ही विपरीत से गुणों की अपेक्षा की है। यह ब्रज से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल होने जैसा है। परंतु तुलसी, सूर, वाल्मीकि, कालिदास जैसे महान कवि ऐसे ही होते हैं। वे जहाँ मर्यादाओं का पल्ला नहीं छोड़ते, वही मधुरता के रस में भी डूबे रहते हैं। निश्चित रूप से ये आदर्श ऊंचे हैं। जो साहित्यकार इन दोनों आदर्शों को निभा पाते हैं, वे सचमुच महान होते हैं। छठा प्रश्न: सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर: यह बात सत्य है कि चारों ओर सर्वनाशी, सर्वग्रासी काल मुंह फाड़े खड़ा है। अग्नि, लू और तपन का साम्राज्य है। ऐसे में जो स्वयं को बदल नहीं पाते, वे सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो परिस्थितियों में व्याप्त लू और गर्मी से भी जीवन रस खोज लेते हैं, वे प्रसन्न होकर फलते फूलते हैं। शीर्ष का फूल हो या गांधी, दोनों अपनी अपनी कठोर परिस्थितियों के सामने जड़ होकर नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हीं भीषण हवाओं में से रस खींचकर सरस बन सके। अब आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोरे की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। उत्तर: मनुष्य या प्रकृति में जो संघर्षशील अजय प्राणधारा है, जीने की प्रबल लालसा है, उसमें और सब कुछ नष्ट करने वाली विनाश लीला में निरंतर एक संघर्ष चल रहा है। चहुं ओर व्याप्त मृत्यु प्राण शक्ति को नष्ट करने पर तुली हुई है। उधर जीवन शक्ति मृत्यु पर विजय पाकर अपने आप को गतिशील बनाकर जीवंत बनी हुई है। जो लोग मृत्यु से बचने के लिए करते कुछ नहीं बल्कि उससे आंख बचाकर कहीं दुबक जाते हैं, वे मूर्ख हैं। वे समझते हैं कि शायद काल की नज़रों से बच गए तो बच ही जाएंगे, परंतु वे भोले हैं, अबोध हैं। वे यह नहीं जानते कि यदि हिलते डुलते रहें, स्वयं को बदलते रहें, अपना स्थान बदलते रहें और पीछे हटने की बजाय आगे को मुंह कर कर बढ़ते रहें, तो शायद काल के आघात से बच भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपने स्थान पर ही जम गया, वह तो समझो मर गया, नष्ट हो गया। खौ का है: जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कर नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों तो फक्कर बनो। उत्तर: जो कवि अपने कवि कर्म में हानि लाभ, राग द्वेष, यश अपयश, सुख दुख की परवाह नहीं करता, वही सच्चा कवि है, अनासक्त है। इसके विपरीत जो कवि कविता में आसक्त हो जाता है, कविता के प्रभाव, परिणाम, हानि लाभ आदि के फेर में पड़ जाता है, वह बेपरवाह और फक्कर नहीं हो पाता। वह अपने एक एक कर्म का हिसाब किताब रखने लगता है। ऐसा कवि श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। सच मायने में वह श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता। लेखक प्रेरणा देता है, सच्चा कवि बनना है तो फक्कर बनो, मस्त बनो, बेपरवाह बनो। गौ का है: फल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। उत्तर: कोई भी फल या पेड़ स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन वही समाप्त नहीं होता। वास्तव में वह फल या पेड़ हमें यह बताता है कि उन्हें उगाने वाला, बनाने वाला कोई और है। उसे जानो, इस सृष्टि के नियंता को जानो, उसे पाने का प्रयत्न करो। पाठ के आसपास: शीर्ष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? उत्तर: सृष्ट ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाला वृक्ष है। इसके फूल अत्यंत कोमल होते हैं। एक और जेठ के महीने में आग बरसाने वाला वृक्ष
राशि का सूर्य, जलती हुई पृथ्वी, लू के थपेरे, आंधी का झंझावात और दूसरी ओर शीरीष के कोमल पुष्प। ऐसी गर्मी में तो फूल सूख जाने चाहिए थे, किंतु वे और लहलहाते हैं। यह तभी संभव है जब स्वयं इतने शीतल हों कि आग भी स्पर्श पाकर ठंडी हो जाए। लगता है इस गुण के आधार पर ही शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प नाम मिला होगा। बर्फ पर आग रखने से आग को ही शांत होना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? उत्तर, गांधी जी महात्मा थे, सज्जन थे। सज्जनों के विषय में कहा जाता है कि वे व्यवहार में पत्थर के समान कठोर प्रतीत होते हैं, किंतु उनका हृदय पुष्प के समान कोमल होता है। गांधी जी सामान्य जन की पीड़ा से द्रवीभूत हो उठते थे। उनका हृदय पुष्प के समान कोमल था, किंतु ब्रिटिश सत्ता के अन्याय के विरुद्ध वे जिस प्रकार तनकर खड़े हो जाते थे, तब लगता था कि वह वृद्ध व्यक्ति वज्र से बना है। गांधी जी ने अन्याय का विरोध कठोर बनकर किया और देश के हित का चिंतन पुष्प के समान कोमल हृदय से किया। तीसरा प्रश्न, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए भाषा की बात। 10 दिन फूले और फिर खंखर। खंखर इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में है, उसे छांट कर लिखे। उत्तर, भाषा को बल देने के लिए लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। लेखक ने भी ऐसे ही कुछ प्रयोग किए हैं। यथा पहला, ऐसे दुमदारों से तो लंडूड़े भले। दूसरा, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तीसरा, न उधो का लेना न माधो का देना। चौथा, वैमपि कवयः कव्यस्ते काली दासाध्या। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, शीश के पुष्प ने लेखक को क्यों आकर्षित किया? उत्तर, जेठ का महीना था, लेखक वृक्षों के नीचे बैठा था। वहाँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीश के अनेक वृक्ष थे। ऐसी स्थिति में वह सोचने लगा कि इस भयंकर गर्मी में जब पृथ्वी अग्निकुंड बनी हुई है, गर्म हवाएं चल रही है, तब भी यह शीश फूल रहा है। इसी विशेषता के कारण लेखक का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर आरगद और शीश के वृक्ष की तुलना कीजिए। उत्तर, आरगद और शीश दोनों वृक्षों पर गर्मियों में फूल आते हैं। आरगद अमलतास में केवल 15-20 दिनों के लिए फूल आते हैं, फिर वह वृक्ष खंखर हो जाता है। परंतु शीश के फूल बसंत मास से आना शुरू होते हैं और आषाढ़ तक फूले रहते हैं। कभी कभी तो भादों तक उनकी डालें फूलों से लदी रहती है। तीसरा प्रश्न, पलाश और अमलतास में आप क्या समानता देखते हैं? उत्तर, पलाश और अमलतास दोनों पर कुछ दिनों के लिए रंगीन फूल आते हैं। दोनों के फूल क्षणजीवी होते हैं। चौथा प्रश्न, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक कहता है कि यदि कोई दुमदार अर्थात सजीला पक्षी कुछ दिनों के लिए मनोरम नृत्य करता है, फिर दुम गंवाकर कुरूप जीवन जीता है, तो उसकी बजाय पुचकट्टा पक्षी ही ठीक है। वह पंखहीन हुआ तो क्या हुआ, कम से कम उसे पूंछ गंवाकर कुरूप होने की दुर्गति तो नहीं झेलनी पड़ी। पांचवा प्रश्न, शीश वृक्ष लंबे समय तक क्यों फूला रहता है? उत्तर, शीश वृक्ष वसंत और फागुन में स्वाभाविक रूप से रस ग्रहण करता है। ये ऋतुएं रसीली होती है, परंतु उसकी शक्ति का परिचय हमें तब मिलता है जब वह भीषण गर्मी और तपन में से रस खींचकर लू में भी हरा भरा बना रहता है। विपरीत स्थितियों में जीवित रहने की यही शक्ति ही उसे सरस बनाए रखती है। छठा प्रश्न, शीश वृक्ष के आकार प्रकार का वर्णन करते हुए उसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शीश वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। ये मंगलदायी और सजावटी माने गए हैं। इनके तने बहुत मजबूत नहीं होते, इनकी डालें भी कमजोर होती है। प्रायः इन पर झूले नहीं डाले जाते। पुराने समय में बड़े बड़े रईस अपने घर की चारदीवारी के पास इस वृक्ष को भी लगाया करते थे। शीश का फूल बहुत कोमल और सुंदर होता है, परंतु इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। जब तक नए फूल पत्ते आकर उन्हें धकिया नहीं देते, तब तक वे स्थान नहीं छोड़ते। सातवां प्रश्न, कामसूत्र में किन वृक्षों का क्या क्या उपयोग बताया गया है? उत्तर, वात्सायन के कामसूत्र में कहा गया है कि वाटिका में घने छायादार वृक्षों पर ही झूला लगाना चाहिए। इस काम के लिए प्रायः वकुल का वृक्ष अधिक उपयोगी रहता है।
तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।